नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर का जो वहाँ पे पटना जो इनका संस्था है जीएस ज्ञान बिंदु, वहीं का इनको प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उसी का आज हम लोग सेट नंबर 17 देखने वाले हैं। और आज से ही शायद हो सकता है 12 बजे से, अभी तो हम लोग चेक किए तो नहीं एडमिट कार्ड निकल रहा था, लेकिन हो सकता है 12 बजे से आपका एडमिट कार्ड निकलना स्टार्ट हो जाए। तो आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बाद में सर्वर काम ना करे, है ना। तो निकाल कर देख लीजिएगा। और ये जो आप लोग का 16 दिन टाइम बचा है, इसमें आप लोग 15 तारीख तक यानी कि 15 तारीख तक जितना हो सकता है रिवीजन कीजिए। और 15 तारीख के बाद आप लोग रिवीजन और पढ़ना बंद कर दीजिएगा। जैसे होता क्या है कि लड़कन पढ़ते रहता है तो उससे क्या होता है कि माइंड जो है लगता है कि सब सारा चीज़ एब्जॉर्ब कर ले, और एग्जाम में क्या होता है ना कि उसी चीज़ को हम लोग भूलने लगते हैं, कन्फ्यूजन होने लगता है। तो याद रखिएगा कि 15 दिसंबर से आप लोग एकदम एग्जाम पढ़ाई जो है एकदम साफा बंद कर दीजिएगा। हो सकता है कि मूवी वगैरह जितना है आप लोग देख सकते हैं, मतलब फ्री माइंड रखिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद जो था अपने घोड़े के लिए विख्यात था। तो इसमें आप याद रखिएगा कि यह था कंबोज। कंबोज जो था, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो एक महाजनपद है कंबोज, वो जो श्रेष्ठ था घोड़ों के लिए, वह जो है विख्यात था। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि श्याम उपस्थ नामक सभा संबंधित थी। तो ये आपको संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित था? तो बौद्ध धर्म से आपका संबंधित था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में ज्योतिष कला का विकास किसका देन है। तो ज्योतिष कला का विकास आप लोग याद रखिएगा कि यह यूनानियों का देन था। किसको? यूनानियों का। तो इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, आंसर रखिए यूनानियों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का बोल रहा है कि किस गुप्त शासक के सिक्कों पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण थी। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, कुमार गुप्त प्रथम के जो गुप्त शासक था उसके सिक्कों पर जो है मयूर की आकृति उत्कीर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम काल में पुलायन शब्द का क्या मतलब था। तो ये आपका मत दस्तकारों के लिए किया गया था। ठीक है। तराई के युद्ध में तत्कालीन कारण क्या था। तो तराइन के युद्ध में तत्कालीन कारण जो था ये आपका था मोहम्मद गौरी द्वारा भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण था। तराइन का यही जो है कारण था। तत्कालीन कारण जो हुआ था तराइन का, वो था मोहम्मद गौरी द्वारा भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 7 नंबर में। 7 नंबर में कह रहा है कि आधा एवं बीख नामक सिक्के का प्रचलन किस सल्तनतकालीन सुल्तान के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर द्वारा शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये लगा दिया गया आपको खानवा के युद्ध के बाद जो है, या खानवा के युद्ध के समय बाबर द्वारा शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया था। तो ये आपका हो जाएगा 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन के बाद जो है आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया था। नेक्स्ट इसमें दिया है कि सही विकल्प को चुनिए। एक तरफ दिया है पुस्तक, सही विकल्प नहीं है। ठीक है। एक तरफ दिया है पुस्तक और दूसरी तरफ उसको दिया है लेखक। तो इसमें याद रखिएगा कि फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर का है, यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं है, बल्कि आप याद रखिएगा कि इसके लेखक जो हैं अरविंद घोष हैं। कौन है? अरविंद घोष हैं। अरविंद घोष हैं। और बाकी दुर्गेश नंदी, बंकिम चंद्र चटर्जी, तराने हिंद, मोहम्मद इकबाल, भवानी मंदिर, बरिंद्र कुमार घोष। फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर आप याद रखिएगा कि अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संगत सभा का संस्थापक कौन थे। तो संगत सभा के संस्थापक आप याद रखिएगा ये हो जाएंगे केशव चंद्र सेन थे। कब हुआ था इसकी स्थापना? 1860 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1860 ईस्वी में किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर में है
कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है लॉर्ड बेवेल से संबंधित नहीं है। तो लॉर्ड बेवेल का संबंध इसमें कर रहा है मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया गया था लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में। रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह हुआ था लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में। और क्लीमेंट एटली द्वारा भारत को स्वतंत्रता घोषणा करना लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में। और मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन इसमें दिया है। कब हुआ था? तो ये 1943 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। 1943 में था मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में। और ये जो आपको हुआ था ये लॉर्ड लिंथगो के शासनकाल में हुआ था। कौन हुआ था? लॉर्ड लिंथगो के शासन काल में किया गया था मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में। तो ऑप्शन याद रखिए कि इसका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये शामिल आप याद रखिएगा कि दिसंबर 1856 ईस्वी में इसमें शामिल किया गया था। भगत सिंह ने किस देश के आंदोलन से प्रेरित होकर नौजवान भारत सभा का गठन किया था? तो नौजवान भारत सभा का गठन जो है यंग इटली आंदोलन से प्रेरित होकर जो है नौजवान भारत सभा का स्थापना जो है भगत सिंह के द्वारा किया गया था। कब किया था? 1926 ईस्वी में, याद रखिएगा। प्रेरित होकर 1926 ईस्वी में किया था। और यंग इटली जो था ये आंदोलन जो है मैजनी के द्वारा प्रेरित होकर मैजनी के द्वारा किया गया था। यंग इटली आंदोलन जो है याद रखिएगा कि मैजनी के द्वारा यंग इटली आंदोलन किया गया था। और नौजवान भारत सभा का गठन भगत सिंह के द्वारा किया गया था। किस आंदोलन से पूछेगा प्रेरित होकर? तो यंग इंडियन आंदोलन से प्रेरित होकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। ठीक है, इंतजार की घड़ी अब समाप्त हुई। उपर्युक्त महात्मा गांधी का आंदोलन से संबंधित था। कह रहा है कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। पत्थर मिला, इंतजार की घड़ी अब समाप्त हुई। तो ये कथन महात्मा गांधी जो हैं किस आंदोलन में बोले थे? तो याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान जो है जीवाश्म युक्त चट्टान होता है? तो ये आपको होता है विंध्यन। जोजिला दर्रा अवस्थित है, तो जोजिला दर्रा आपका जस्कर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरसंग निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो औरसंग आप याद रखिएगा कि यह नर्मदा की सहायक नदी है। कायल क्या है? तो कायल आप याद रखिएगा कि यह केरल के लैगून होता है कायल। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपको किया गया था 1953 ईस्वी में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना। नेक्स्ट है कि डूनागारी पर्वत शिखर अवस्थित है। तो डूनागारी पर्वत शिखर जो है आपका ये भारत में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो ये आपको होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में होती है। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो नहर द्वारा पूछ रहा है, तो नहर द्वारा आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य है? तो असत्य विकल्प क्या चुना है? तो असत्य विकल्प देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रंजीत सागर बांध कहाँ है? तो रंजीत सागर बांध जो है आपका रावी नदी पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। कलपोंग परियोजना कलपोंग नदी पर। उरी परियोजना जो है यहाँ पे चिनाब नदी पर दिया है। उरी परियोजना आप याद रहेगा कि यह झेलम नदी पर है। किस पे है? झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और संजय सरोवर परियोजना ये वेनगंगा नदी पर, यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन याद रखिएगा कि यूरी परियोजना जो है आपको चेनाब नदी पर नहीं बल्कि झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। तो कपास के रेशे जो हैं ये प्राप्त होते हैं आपके बीजों से। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान जो है अधिक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कहाँ अनुसूचित जाति का निवास नहीं, माने अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? तो 28 में आपका हो जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप में जो है अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, बल्कि वहाँ अनुसूचित जनजाति नई दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भी नहीं याद करती है। याद रखिएगा कि अनुसूचित जनजाति पूछेगा तो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में नहीं होगा। इसमें अनुसूचित जनजाति इसमें जो है निवास नहीं करती है, बाकी अनुसूचित जाति जो पंजाब, दिल्ली में और हरियाणा में निवास करती है, अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। मोपा जनजाति का निवास स्थल क्या है?
तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मोपा जनजाति पाए जाते हैं। घंटा मर्दाला लोक नृत्य किस राज्य का है? तो घंटा मर्दाला जो है लोक नृत्य आप याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था? तो यह 1773 ईस्वी के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। नियंत्रण महालेखक परीक्षक यानी कि CAG पद भारतीय संविधान में लिया गया है। तो ये किस देश से लिया गया है CAG पद? तो आप याद रखिएगा कि यह भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी से लिया गया है नियंत्रक महालेखक परीक्षक का पद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो उद्देशिका जो है आपको मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो है इसी में किया गया था, बोला गया था कि उच्चतम न्यायालय ने दिया था कि धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। किसमें? बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत पुडुचेरी को संघ शासित प्रदेश बनाया गया था? तो ये आपको बनाया गया था 14वां संविधान संशोधन 1962 ईस्वी के द्वारा। कब बनाया गया था? 14वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। 14वां संविधान संशोधन 1962 ईस्वी के द्वारा जो है यह पुडुचेरी को संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। 22वां पूछेगा तो ये आपको हुआ था 1969 ईस्वी में। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। अब मेघालय को प्रदेश बनाया गया था। इसमें मेघालय याद रखिएगा, मेघालय। 22वां संविधान संशोधन 1972। अब 35वां संविधान संशोधन 1974 जो हुआ था, इसमें आप याद रखिएगा कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। कब? 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी के द्वारा सिक्किम को। सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो ये आपका उल्लेख है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में, सूचना का अधिकार। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लगाया गया था? तो मनरेगा कार्यक्रम जो है आप इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। तो ऑप्शन में दिया है 41, 46, 43 और 45। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग को अनुच्छेद 41 में दिया है मनरेगा कार्यक्रम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है 37 नंबर में कि मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु JS वर्मा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1999 ईस्वी में। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु JS वर्मा समिति का गठन जो है 1999 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के पद रिक्त की स्थिति में सदन के किस सदस्य को अध्यक्ष कौन सौंपता है? तो कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में सदन के किस सदस्य को अध्यक्षता कौन सौंप सकता है? ठीक है, तो अध्यक्षता जो है ये आपको सौंपेगा भारत के राष्ट्रपति जो है उसी सदस्य में से एक को सौंपेगा। राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी अध्यादेश को कब वापस ले सकता है? तो ये आपको ले सकता है जब राष्ट्रपति का इच्छा हो, तब वह अपने क्या बोला जाता है अध्यादेश जब जारी करेगा तो वो अपने इच्छा के अनुसार जो है वो वापस ले सकता है। नेक्स्ट है 40 में कि निम्नलिखित अधिकारियों का विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें कर्मानुसार सजाने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आप इसमें याद रखिएगा कि हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, क्रम में इनकी सही अनुक्रम हो जाएगा पहले, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके बाद मंत्रिमंडलीय सचिव हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का C नंबर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से आयोगों को उनके गठन की तिथि के आधार पर कालानुक्रम सजाइए। तो इसमें देखिए 41 नंबर में कह रहा है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन। ठीक है, तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो है आपको 2005 में किया गया था। कब? 2005 में। और 11वें वित्त आयोग का गठन जो है आप याद रखिएगा कि 1998 में, 1998 हो गया। और पूंछी आयोग का गठन आप याद रखिएगा कि 2007 में। कब हुआ था? 2007 में। और सरकारिया आयोग का गठन आप याद रखिएगा कि 1983 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले कौन हुआ था? तो इसमें आप याद रखिएगा
सरकारिया आयोग 1983, तो पहले ऑप्शन में दिया है 4 में, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। अगला है कि केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब अनुमोदित किया गया? तो ये आपको किया गया है 2006 में जो है केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना को अनुमोदित किया गया। जेपी समिति 1974 का संबंध था, तो जेपी समिति का संबंध जो है ये था आपका निर्वाचन सुधार से था, जो 1974 में इसका जो आयोग बनाया गया था। ग्राम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है संबंधित राज्य के सरकार के द्वारा जो है ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारियों को नियुक्ति किया जाता है। अगला कि स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, तो स्थगन प्रस्ताव आप याद रखिएगा कि ये लाया जाता है लोक महत्व के विषय में चर्चा के लिए जो है स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, और सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए स्थगन प्रस्ताव लाने में। नेक्स्ट है कि वर्धमान कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो वर्धमान कप याद रखिएगा कि आपको हो जाएगा वेट लिफ्टिंग से। 47 नंबर का रहा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो है ये आपको 1965 ईस्वी में किया गया था। किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? तो इसमें हो जाएगा आपको विकसित देशों की मुद्रा जो है वो हार्ड करेंसी होती है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार क्या है? तो वर्तमान समय में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 2005 जो है आपका वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। नेक्स्ट है 50 में कि चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 हुआ था, यह कहा जाता है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो है यह गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। क्रिस्टी संरचना किसकी कोशिकांग में उपस्थित होती है? तो क्रिस्टी संरचना जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होती है। सेरुमिन्स ग्रंथि का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? तो ये आपको होता है एपिथेलियम ऊतक के द्वारा जो है सेरुमेसिव ग्रंथि का निर्माण होता है। एड्स देने वाला वायरस की पहचान किस वर्ष किया गया था? तो ये आपको किया गया था 1981 में। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बकरी का वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, यह आपको होता है कैप्टोहिप्टस। जानवर का एक वैज्ञानिक नाम देगा और जानवरों का नस्ल भी देगा, आप याद रखिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको पूछता ही है। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम हो गया कैप्टाहिप्टस। नेक्स्ट है कि कोरोलॉइड जड़ें पाई जाती हैं, तो कोरोलॉइड जड़ें जो हैं ये आपको पाई जाती हैं जिम्नोस्पर्म में। निम्नलिखित में से कौन सी जीव फीता कृमि का पोषक होता है? तो फीता कृमि का पोषक आप याद रखिएगा कि सुअर में होता है। आमाशय के पिछले भाग को क्या कहा जाता है? तो आमाशय के पिछले भाग को पाइलोरिक बोला जाता है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? तो प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सेलुलोज। हाइपोपिक्सा उस स्थिति को कहते हैं जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है, तो उसको हम लोग हाइपोक्सा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो हृदय से नहीं है? तो हृदय का संबंध इसमें नहीं पूछ रहा है, तो पोर्टल वाहिनी का संबंध जो है आपको हृदय से नहीं होता है, ठीक है, बल्कि ये जो है तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है। अगला है इधर दिया है कि सही विकल्प नहीं है, एक तरफ दिया है भौतिक राशि और दूसरी तरफ उसका दिया है बीमा। तो इसमें दिया है आपका आयतन का होता है L के घात -3, ये आयतन का L के घात -3 नहीं बल्कि L के घात 3 होता है आयतन का। और त्वरण का LT-2 सही है, संवेग का MLT-1 और आवेग का होता है MLT-1। आयतन का होता है आपका L के घात 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 में हम लोग का बोल रहा है कि इनमें सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा आप याद रखिएगा आपको हो जाएगा मिलीमीटर। क्या हो जाएगा? मिलीमीटर। पिकोमीटर होता है 10 के घात -12, ठीक है। माइक्रोमीटर आपका होता है 10 के घात -6। नैनो आपका हो जाएगा 10 के घात -9 और मिली होता है आपका 10 के घात -3। तो देखिए सबसे कम यहीं पे है या सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट है कि प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल होती है, तो प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल भी अधिक हो जाएगा। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना उदाहरण है, तो ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना जो इसका उदाहरण आपका हो जाएगा न्यूटन गति के तृतीय नियम का जो है यह उदाहरण है। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो हाइड्रोमीटर जो है आपका प्लावन के सिद्धांत पर आधारित होती है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप याद रखिएगा परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में
कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है पराबैंगनी किरणों का। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह नियम किसने दिया था? तो यह नियम आप याद रखिएगा कि किरचॉफ के द्वारा दिया गया था कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में जो है आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है? तो स्वप्रेरण का मात्रक आप याद रखिएगा कि हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो यौगिक पूछ रहा है तो ये आपका रेत हो जाएगा, यौगिक। किस परमाणु की परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है? तो किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो है आप याद रखिएगा यह सदा धनात्मक होती है। कर रहा है किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है सदा धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग जो है मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है? तो रेडियो तरंगों में से पूछ रहा है तो रेडियो सोडियम आप याद रखिएगा कि मनुष्य में शरीर में जो रक्त प्रवाह होता है उसको गति मापने के लिए हम लोग करते हैं। इसमें दिया है रेडियो फास्फोरस। तो रेडियो फास्फोरस आप याद रखिएगा कि इसमें अस्थिर रोग का इलाज किया जाता है। रेडियो फास्फोरस में जो है अस्थिर रोग का इलाज किया जाता है। और रेडियो आयोडीन में आप याद रखिएगा कि थायराइड कैंसर का, ठीक है। और आयरन में कृत्रिम उपापचय क्या होता है? रेडियो आयरन में कृत्रिम उपापचय का। ससंयोजी अबंध किसके कारण बनता है? तो ससंयोजी अबंध जो है आपका इलेक्ट्रॉन के अंश भंजन से बनता है। अब एक चीज़ और बता दें कि इससे पहले जो ज्ञान बिंदु यानी कि रोशन आनंद सर का फुल प्रैक्टिस सेट यानी कि 1 से लेके आज तो हम 17 प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, 1 से लेके 16 तक आपका जो है प्लेलिस्ट में मौजूद है। ये पूरी तरह से आप लोग इसको जो नहीं होता है घोर के पीना, इसको घोल के पी जाइए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। तो प्लेलिस्ट में आपका यहाँ 1 से 16 तक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसको हम लोग नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं। किसमें? शीश कक्ष प्रक्रम में। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा जो है मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। 77 नंबर है कि सिलेस्टाइन अयस्क होता है। तो सिलेस्टाइन अयस्क जो है आपका ये होगा अस्ट्रांसियम का। किसका होगा? अस्ट्रांसियम का होगा। वाटर टैंक में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉपर सल्फेट का किया जाता है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का। जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये आपको होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण जो है जल में अस्थायी कठोरता की उपस्थिति होती है। किसके कारण? मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण। स्याही में धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये आपको प्रयुक्त किया जाता है इसमें बेंजोइक अम्ल का। 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग का पूछ रहा है कि हाल ही के दिनों में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना की शुरुआत की है? तो ये किया है आपको पंजाब में। कहाँ किया है? पंजाब सरकार के द्वारा जो है स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू किया गया है। अब पंजाब में किसकी सरकार है? याद रखिएगा कि आम आदमी पार्टी का सरकार है। नेक्स्ट है कि हाल ही के दिनों में भारत और किस देश के साथ जो है संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ? तो वीर गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच जो है एक युद्ध अभ्यास है जिसको हम लोग वीर गार्जियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि हाल ही के दिनों में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको किया जाएगा कर्नाटक में। G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक जो है आपका कर्नाटक में होगा। हाल ही के दिनों में ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको लद्दाख में किया गया है ममानी महोत्सव। किस राज्य सरकार के द्वारा सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया? किस राज्य सरकार के द्वारा पूछ रहा है? तो यह त्रिपुरा के द्वारा जो है सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बन गई है? तो ये आपको बन गई है अवनी चतुर्वेदी जो है सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बन गई है। अगला कि हाल ही में संपन्न मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का विजेता किसे चुना गया? तो 2022 का पूछ रहा है तो इसमें आप याद रखिएगा कि अमेरिका के थी और उनका क्या नाम था? आर बोनी ग्रेवियल
क्या नाम था? आर बोनी ग्रेबियल, जो अमेरिका के रहने वाली थी। हाल ही के दिनों में कौन सा राज्य जो है किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया गया है? तो किस सरकार के द्वारा? तो ये झारखंड सरकार के द्वारा जो है जल संरक्षण योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये इसमें किया गया है मध्य प्रदेश में जो है जनवरी 2023 में जो है 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मध्य प्रदेश। ठीक है, कितना है? तो 8वां है। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। किस संस्था के द्वारा स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि बिहार ओएस विकसित किया गया? तो इसमें किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे देखते हैं, दिया है IIT मद्रास के द्वारा। किसमें किया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा बिहार ओएस किया गया है। मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता? तो मलेशिया ओपन याद रखिए, तो विक्टर एक्सलेंसन के द्वारा जो है मलेशिया ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो विकल्प सही नहीं पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को होता है, ये सही है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका हो जाएगा 11 नवंबर को, और राष्ट्रीय पक्षी दिवस यहाँ दिया 15 नवंबर को। ये 15 नवंबर को नहीं होता बल्कि यह 12 नवंबर को होता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। शिक्षा दिवस आपका हो गया 15 नवंबर, कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 10 नवंबर को। अगला है कि द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये आपको हो जाएंगे प्रकाश सिंह थे। डिकोडिंग द योगा बाय पतंजलि, ये आचार्य कौशल के द्वारा लिखा गया था। आचार्य कौशल के द्वारा, याद रखिएगा कि एक महत्वपूर्ण है डिकोडिंग द योगा बाय पतंजलि। नेक्स्ट है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार, ठीक है, 2023 में किसे दिया गया? तो इनको दिया गया है डॉक्टर प्रभा आत्रे को जो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार 2023 में दिया गया। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर का मिला। इसमें भारत का स्थान कितना था? तो भारत का स्थान आप याद रखिएगा कि ये 48 था। किसने? ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में। ठीक है, प्रथम स्थान सिंगापुर को, अब भारत का स्थान 48 था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिए, एकदम सिंपल मैथ में दरोगा में मैथ देता है। देखिए अब एक चीज़ और बता दें कि ये मान लीजिए यहाँ पे अगर हम जैसे थंबनेल में हम लगा दिए हैं दरोगा, तो ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन दरोगे में देता है। आपका एग्जाम बिहार SSC का भी होने वाला है, तो आप याद रहेगा कि जीके जो है, जीके ये मतलब नहीं हो कि बिहार SSC में नहीं देगा तो दरोगा में नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जीके हर जगह बराबर होता है। तो अगर जो भी छात्र BSSC का भी तैयारी कर रहे हो तो भी आप ये सेट लगा सकते हैं। फर्क बस इतना ही है कि उसमें 150 क्वेश्चन देता है और इसमें 100 क्वेश्चन देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।